हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक है, आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए है या नहीं है। बट अगर आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को एंड तक देख पाते हैं तो आपका माइंड का बल्ब ऑन होने वाला है। चीज़ें आपके सामने क्लियरिटी के, रियलिटी के रूप में आने वाली हैं, ताकि जिससे आप समझ सकें कि कोई भी चीज़ आपके लिए क्यों बनी है। चलिए शुरू करते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इसके लिए, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आपके लिए है या नहीं। बट मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं ऑफिस में था, तो एक ऑफिस में हमारे साथ जो काम करते हैं वो एक पर्सन है, थोड़ी सी एज उनकी ज़्यादा है, हमसे थोड़े से सीनियर है। और वो हम मेरे पास आए और हम वैसे ही मजाक मजाक में उन्होंने मुझसे एक बात कही कि और विकास भाई, कुछ सोचा, अभी प्लान कुछ बना लिया है, नहीं बनाया? चलिए मैं बताता हूँ ये प्लान एक्चुअल में था क्या। देखिए, कुछ टाइम बाद हमारी जो जिस भी हम कंपनी के साथ वर्किंग है, तो उसका टेंडर ख़त्म होने वाला है। तो कुछ एक महीने या एक साल का एक टाइम बचा हुआ है। तो वो पर्सन आए और उन्होंने मुझसे यही टॉपिक शेयर किया कि आपने कुछ सोचा है? तो मैंने बोला किस बारे में? कह रहा तो आगे क्या करना है? तो मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि बताओ कुछ। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि देखिए, सिर्फ देखिए कि मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट मैं अपने माइंड का आपको कुछ बता सकता हूँ कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम नॉट श्योर कि ये आप इसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या उस तरीके की आप थिंकिंग रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो मैंने उन्हें सिंपल कुछ वर्डों में कहा कि हमेशा अपने हाथ में एक प्लान बी रखिए। हमेशा अपने हाथ में एक प्लान बी रखिए। देखिए, हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। हाँ, हम ग्रो तो कर रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, पर हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्योंकि जिस पास्ट को हम देखते हुए आए हैं, कुछ सालों पहले हमने उस पास्ट को देखा है, जो एक कोरोना के रूप में हमारे सामने आया था, जो एक कोरोना के रूप में हमारे सामने आया था। तो वहाँ से हम या तो कुछ सीख सकते हैं, या तो हाय तौबा कर सकते हैं कि वो क्यों आया था, वो क्यों आया था। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों के पास उतनी सेविंग नहीं थी, और किसी को पता भी नहीं था कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कब तक ये कोरोना का जो पीरियड था वो चलता रहेगा। तो मुझे नहीं पता कि आप इसे श्योर हो पाएंगे, लेकिन आपको हमेशा एक प्लान बी रखना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा प्लान बी मतलब? मैंने कहा आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, इस जॉब के जाने के बाद कुछ ऐसा बचना चाहिए टाइम, चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो, उसे आप स्पेयर में रखें और उसमें कुछ ऐसा बिल्ड करें। देखिए, अभी आपको लग रहा है अभी आपको लग रहा है कि आप इस जॉब में हैं, आप सोच रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने उनसे कहा कि अभी आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद, मान लो आप अभी इस जॉब में हैं, जॉब ए में हैं, और आप जॉब बी में जाने के बाद खुश हो जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा आती रहेंगी अगर आप जो भी स्विच करते रहें। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 ईयर का टाइम बचा है इस के जो टेंडर खत्म होने में, लेकिन जो दूसरी जॉब में जाएंगे आपसे 15 से 20 साल होंगे। तो अगर आप वहां जाते हैं तो दोबारा आपके मन में एक क्लियरिटी, एक मेंटेलिटी आ जाएगी, अरे यार अभी 15-20 साल बचे तो हैं, अरे कुछ करने की जरूरत ही कहाँ, 15-20 साल हैं पड़े हैं, 15-20 साल पड़े हैं भैया। तो मैंने उन्हें यही कहा कि देखिए, मान लिया कोरोना नहीं आएगा, मान लिया कि ऐसी कोई महामारी नहीं आएगी, तो क्या हम ओल्ड नहीं होंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम भैया भीष्म पितामह है कि इच्छा मृत्यु का वरदान लेके आए हैं, या ब्रह्मा जी ने हमें क्या कहते हैं उसे, अमर होने का वरदान दे रखा है। तो ऐसा तो है नहीं भैया, हम तो एक दिन ना एक दिन या तो बीमार होंगे या किसी ना किसी एक्सीडेंट का शिकार होंगे। तो हम छोड़ के जाने वाले हैं इस दुनिया की, ध्यान रखिए। मोटिवेशन नहीं है, बट मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है कि हमें अपने हाथ में अपनी जो जनरेशन है, इवन दो तो मेरी शादी नहीं हुई है, बट आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। हम मिडिल क्लास लोग हैं, कि बहुत लोग मिडिल क्लास हैं, तो वो क्या है, एक इंश्योरेंस तक नहीं बना पाते अपने फैमिली के लिए। तो अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर पाए जो आपकी जॉब के साथ, आपकी जॉब के साथ में हो, चाहे वो 2 आवर हो चाहे 3 आवर हो, मैं नहीं कहता फॉर एवर कीजिए, मैं नहीं कहता फॉर एवर कीजिए आप, या फॉर एवर में ज्वाइन, बट कुछ ऐसा जो आपकी फैमिली को
आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। जिस दिन आपकी जॉब जाए या कोई इंसिडेंट आए, भगवान ना करे वो दिन आए, तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहे कि आपने जो किया है वो बहुत लोग नहीं करते हैं, जो आपने किया है वो बहुत लोग नहीं करते हैं, तो उनके मन में एक प्राउड फील हो आपके लिए। हम सब जानते हैं ये चीज़ करनी चाहिए, बट हम जाने अनजाने में नहीं करते हैं। अनजाने भी कहूँ मैं, जानबूझकर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इस जॉब वन में हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम सोचते हैं ठीक है चल तो रहा है। एक शायद आपने वो एक दोहा है, शायद कबीर का ही है, चलिए उसे थोड़ा सा रिलेट करूँगा मैं, क्योंकि अंदर से आ रहा है तो कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बस दिल से जो निकल रहा है वो निकल रहा है। एक दोहा है कि सुख में सिमरन सब करें, सॉरी, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यहाँ भगवान की मैं अभी बात नहीं करूँगा, वो तो करनी चाहिए, वो तो ठीक है, एक होप, एक इच्छा, एक आपके अंदर से कुछ आता है भगवान के प्रति। तो आज हम इस दोहे को अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, रिलेट करते हैं अपने आप को। सपोज कीजिए ये जॉब है, ये जॉब है, अभी सब कुछ सही चल रहा है, आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये सिचुएशन मेरी थी एक टाइम पर जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो 6 महीने 8 महीने के लिए मैं मतलब एक डिप्रेशन में, एक एंजाइटी में, होता है ना, एक सोशल प्रेशर होता है कि भाई आपका बेटा कुछ कर नहीं रहा। घर वालों भी मतलब घर वाले दबाव तो नहीं देते, पर अपने अंदर से कुछ फील होता है कि यार बस कुछ करना है, कुछ करना है। तो देखो उस समय क्या होता है, जो भी जॉब मिलेगी आपको, मतलब जो भी जॉब मिलेगी आपको, आप कर लोगे। आपको पता है कि भाई घर का किराया देना है, ईएमआई है, बच्चों की फीस है। इवन तो मेरी शादी नहीं, बट होता है कि भैया बच्चों की फीस है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि बच्चों की फीस देनी है, भैया बच्चों के कुछ कपड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो अगर हम सुख में सिमरन करें, यानी कि जब सब कुछ सही चल रहा है, मान लो आज सब कुछ सही चल रहा है, तो आज कुछ प्लान भी बनाएं। ये नहीं कि जब दुख आ जाएगा, मतलब क्या, या तो जॉब चली जाएगी, या कुछ इंसिडेंट आ जाएगा, या कुछ भी बुरा टाइम आ जाएगा। क्योंकि देखिए बुरा टाइम हमेशा रहता है, बुरा टाइम आपके गेट पे हमेशा खड़ा है, बस वो इंतजार कर रहा है कि या तो आपसे गलती हो, या तो आपसे गलती हो, सोसाइटी में किसी से भी गलती हो, वो आने के लिए तैयार खड़ा है। ये कहावत तो नहीं है, ये मैं जब लॉकडाउन था तो मैं मजाक में बोल दिया करता था कि भैया बुरा टाइम तो खड़ा है, बस तुमसे गलती हो या सोसाइटी में किसी से भी गलती हो। देखिए कोरोना हमारी गलती नहीं थी, पर हमें उसे फेस करना पड़ा, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो कुछ गलतियाँ आपसे होंगी। इफ़ मान ले कि कोई पर्सन जा रहा है, वो सब कुछ सही करके अपने घर जा रहा है, जो भी उसकी अच्छी थी, मूड फ्रेश था, अपने घर जा, रास्ते में कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी गलती से नहीं हुआ, या किसी और ने एक्सीडेंट किया तो उसकी गलती नहीं थी, या तो आपकी गलती होगी या सोसाइटी में किसी की भी गलती होगी। तो हमें क्या करना है, सुख में सिमरन करना है। सुख में मतलब क्या, जब सब कुछ सही चलता है, मान लो आज आपकी जो ठीक है, आप स्टेबल एक पोजीशन पे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर प्लान में, अपने बच्चों के लिए, या कुछ भी हो, एक ऐसा इंश्योरेंस, एक ऐसी कुछ भी छोड़ के जाइए। मैं नहीं कहता फॉरएवर कीजिए, फॉरएवर इज फार बेटर, बट क्या है अभी थिंकिंग नहीं है उस टाइप की थिंकिंग नहीं है। तो मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ भी ऐसा जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मान लीजिए आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो 2 से 3 आवर के लिए कुछ ऐसा कि थोड़ा सा, चाहे उसमें 6 महीने तक 1 रुपया ना आए, मैं कह रहा हूँ 6 महीने तक आपका जितना लग रहा है उतना वापस आ रहा, ठीक है चल जाएगा। अपने आप को बिल्ड तो कर रहे हो, अपने आप में उस समय उन 6 महीनों में कुछ सीखना तो आ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, यानी कि खाना कैसे बनता है, खाना कैसे मार्केट किया जाता है, यानी कि बाजार में कैसे लगे, कस्टमर क्या क्या डिमांड करते हैं, ये चीज़ भी तो सीख रहे हो ना, ये चीज़ भी तो सीखोगे। हमारा माइंड क्या करता है, 6 महीने ओ नो इनकम बंद कर दो, कैंसल। ऐसा नहीं है। देखिए एक बिजनेस फेल होगा तो कुछ लर्न करके देगा आपको, सीखने का। एक होगा, देखो दो, हमारा परसेप्शन किस तरीके से काम करता है। मैं थोड़ा सा कहीं का कहीं लेके जा रहा हूँ, बट मैं आपको आपकी ही सोच में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी फेस की है, तो मुझे पता है कि जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ सीख के आगे कुछ हुआ है, नहीं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल और कुछ नहीं है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी जो मेंटेलिटी है ना,
परसेप्शन की। मान लो पास्ट में आपने फॉरएवर किया है, मान लो अभी इसी से रिलेट कर देते, मान लो आपने पास्ट में फॉरएवर किया, तो आपकी एक मेंटेलिटी बनी होगी, अच्छा मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, वहाँ काम नहीं चलता, वो काम ही नहीं चलता, काम ही खराब है, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हैं, आप या तो आप इस तरीके की थिंकिंग रखें, ठीक है, पास्ट में आपने किया नहीं चलता, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं चला कोई बात नहीं, या तो आप इसमें थोड़ा चेंजेस करके, अच्छा नहीं चला तो मैंने वहां से लर्न क्या किया, वहां से सीखा क्या, मैंने सीखा। जब इसमें छोड़ देंगे, इस पास्ट के इवेंट में, मान लो इस पास्ट में आप कुछ लर्न की छोड़ेंगे, तो आपको माइंड बताएगा कि क्या मैंने सीखा है। अगर आपने 6 महीने कोई बिजनेस किया है, अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस किया हो, जो भी आपको, मान लो कुकिंग किया, तो उसमें 6 महीने में सीखा क्या है, भैया खाना कैसे अच्छा बनता है। मान लो कि आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको जो खाना आपको अच्छा लगता है वो मार्केट में किसी को अच्छा नहीं लगता, आपने ये सीखा कि कैसे उसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये आपने सीखा। तो लर्निंग इज द थिंग। अपने आप को एक टाइप होते हैं कि भैया नहीं चलता, पार्ट में जो भी हो गया वो खराब था, सब खराब था, सब लोग ही खराब है ना, इस तरीके से नहीं, दूसरा चेंजेस करके देखिए मैंने वहां से सीखा क्या है। जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं, मैंने वहां से सीखा क्या है, ऐसा क्या सीखा। मान लो आपने फॉरएवर में काम किया और आपने सीखा कि अच्छा मैं लोगों के पीछे जा रहा था, लोगों को फोर्स कर रहा था, या मैं पीछे जा रहा था, तो आपके मन, अच्छा यहाँ मैंने ये सीखा कि लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। लोग खरीदना पसंद करते हैं, ये पसंद नहीं करते उन्हें कोई बेचा जाए। तो भैया अपने पास कोई ऐसा स्किल्स रखो, कुछ ऐसा रखो कि आने वाले टाइम में, चाहे वो आए या ना आए, बट आपके साथ हो। अगर वो आ गया तो फार बेटर, आपके पास एक स्किल्स है, आपके पास एक स्टेब्लिश मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस टाइम तक, उस टाइम पीरियड को झेलने के लिए कुछ है। अगर नहीं है तो बहुत टाइम पहले हमने जो कोरोना देखा है वो दोबारा आए या ना आए, आई एम नॉट श्योर कि ना आए, वो प्लीज़ ना आए, बट हम कुछ कह नहीं सकते, वो ना आए, कुछ और आ जाए, कुछ और प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो तैयार रहिए, अपने आप को फार बेटर बना के रखिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए, ठीक है। ये तो दुख में सिमरन जब करोगे ना भैया, तो दुख में तो भैया दुख ही रहेगा, दुख ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जो पास्ट में मेरे साथ हुआ ना, कि जब मेरे पास 6 महीने के लिए जॉब नहीं थी, तो उसी दुख में मैं घूम रहा था, सोल्यूशन निकल ही नहीं रहे थे, यार मेरे से हो ही नहीं रहा है, यार मैं ही खराब हूँ, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो इसी दुख में स्ट्रेस, मतलब क्या, अच्छा पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आए तो ये कैसा होगा, अरे ये कैसे होगा, अरे यार। तो उसी लूप में हम क्या करते हैं, एक ओवर थिंकिंग क्या कर देती है। देखो ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, ध्यान रखना। क्या होता है जब हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, फ्यूचर की कुछ अच्छी सी प्लानिंग कर रहे हैं मजाक के साथ, तो वहाँ ओवर थिंकिंग मजा देती है आपको। लेकिन जब आप अपने ही जालों में खोए जा रहे हैं, जाल मतलब कि आप अपने ही को गिल्ट में डाले, अच्छा ये नहीं हुआ तो, अच्छा ये नहीं हुआ तो, पैसे नहीं आए तो किराया कैसे जाएगा, अच्छा किराया नहीं तो यार बाहर निकाल देगा, तो उसी लूप में घूम रहे हैं। तो वहाँ क्या एक आती है स्ट्रेस, डिप्रेशन की एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है आपके इर्द गिर्द। तो उसी से निकलने का काम है। आज सब सुख है, सिमरन कर लो, ढूंढ लो। सिमरन मतलब क्या, ढूंढ लो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या मैं फॉरएवर कर सकता हूँ। अगर मैं फॉरएवर कर सकता हूँ तो क्या मैं इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। ऑटोमेट क्या, आप अपने बिहाफ पर ऐसे कुछ लोग रख सकते हैं जो आपका बिहाफ पर काम करें। अभी अगर आप मान लो इस कुकिंग में रखें, मान लो इस कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं, आप किसी पर्सन को वहां रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भैया हमें क्या पता वो पर्सन धोखाधड़ी करेगा। आता है ना माइंड में, सबसे पहले ये आएगा, क्या पता वो ग्राहकों को अपना कुछ खोल ले और वहां पे ले जाए ग्राहकों को, क्या पता धोखाधड़ी कर दे, क्या पता प्लेट मैं भाई अगर पर्सन को रोके तो दिमाग में आएंगे, इनका सोल्यूशन निकाल दो। अब फॉरएवर में इसका सोल्यूशन क्या है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना कुछ ग्रो कर रहे हो, सामने वाले जो पर्सन आपके साथ सर्विस आपकी ले रहा है, यानी कि आपके साथ ज्वाइन होके अपने बिजनेस को कर रहा है, तो वो भी तो अपने बिजनेस को कर रहा है, वो अपने बिजनेस को कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन उसका कुछ एक पार्ट आपके पास आ रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर आपको 300 रुपये डेली दे रहे हो, चाहे वो कहते हैं ना भाई गले में से निकाल लेता बंदा, अगर वो 50 रुपये निकाल रहा है, मैं अभी कहूँगा तो नहीं, लेकिन अगर कोई पर्सन 50 रुपये उस गले में से भी निकाल रहा है, 350 बना रहा है अपने, तो आप या तो उसे कमीशन बेस पे रख दो, या फिर उसे ऐसा रख दो कि वो भी बिजनेस अपने लिए करे। बट यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। बट फॉरएवर के
पार्ट में ही पॉसिबल है। तो भैया प्लान बी हमेशा रखिए। आप सोचेंगे उन पर्सन की, उनके मन में एक और आइडिया आया था, अभी मेरे मन में आया, जैसे कि जो उनके मन में, उन्होंने पूछा अच्छा क्या मैं दूसरी जॉब देख लूँ। भैया जब दूसरी जॉब जाओगे ना, जब आप 15-20 साल के लिए फ्री हो जाओगे, अरे यार सब सही चलता रहा है, क्यों टेंशन दे रहा है तू, क्यों टेंशन दे रहा है, ऐसे आएगा। ये माइंड ओपन करने के लिए भैया। मैं देखो, जब तक रियलिटी को नहीं समझोगे ना, रियलिटी मतलब क्या, जो आपके सामने एज इट इज है, हो रही है, वो नहीं कि लोग आपको दिखा क्या रहे हैं। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी रियलिटी को नहीं समझोगे, ठीक है, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई भाई, आ सकता है, मैं भी तो बीमार पड़ सकता हूँ, कुछ इंसिडेंट हमारे साथ भी तो हो सकते हैं, तो बस सिंपल। तो ऐसे एक प्लान भी हमेशा रखना है। अगर आप फॉरएवर करते हो, फॉरएवर में ज्वाइन होकर काम करते हो, तो ये जो ऑटोमेट है ना, ये ऑटोमेट ही आपका काम है। क्यों भैया, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपका एक पार्ट कम हो गया, यानी आपका कंटेंट आपके लिए काम करेगा। बहुत लोग होते हैं यहाँ की वीडियो वहाँ भेज दी, उसकी वीडियो भेज दी। भैया लोग ना एक स्टेटस को, मतलब 4 फोटोज हैं, 4 एडिट करके उसी को बार बार घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। अरे लोगों को और कुछ नया क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर आप फॉरएवर ही कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नया दीजिए ना। एक ही टाइप के 4 स्टेटस बना रखे हैं और उन्हीं को डेली डेली उन्हीं को ही घूम रहे हैं। इंस्टाग्राम में भी वही हैं, व्हाट्सएप पे भी वही हैं, यही घूमे जा रहे हैं। भैया लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों हो, क्यों अलग आपके साथ है? क्या आपके साथ कुछ अलग है? नहीं, वही एक स्टेटस आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, 2% चाहिए, 18 से प्लस चाहिए, 18 से प्लस चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव, गवर्नमेंट अप्रूव है। तो ये चीज़ें चल रही हैं भैया। अपना दिमाग भी ओपन कीजिए, अपना दिमाग भी ओपन चाहिए। मार्केट में कुछ नया आना चाहिए। नया क्या, लोग एक ही चीज़ की, एक ही फूड को खा खा के पक जाते हैं भैया। आपको भी अगर आलू डेली खिलाया जाए, या आपको पनीर पसंद है तो पनीर भी डेली खिलाया जाए, तो हफ्ते के 8वें दिन ना आप यूं ही कहने लग जाओगे क्या और कुछ नहीं है क्या? परवल लाए हैं हफ्ते भर बाद, हम खुद ही लेके चले आए हैं। बिल्लो रानी आई और सबई चिड़ैया उड़ गई। अरे सुन रहा है कोई? देखो आज फिर मटर। ससुरे यहाँ मटर से फुर्सत नहीं। कल क्या बना है? मटर। परसों क्या बना था? मटर। अब क्या बनेगा? मटर मटर मटर। यहाँ तो इस मटर ने हमारी जिंदगी खराब कर दिया। ये ससुरा मटर मटर मटर। कहाँ सगे देखा ही मटर। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना है, क्या मैं फ्यूचर के लिए, क्या मैं फ्यूचर के लिए एक बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता? बिल्ड नहीं कर सकता? अपने आप से पूछना है, क्या मैं आने वाले फ्यूचर में कुछ, देखो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हम भी मतलब क्या बूढ़े होंगे, कहना तो नहीं चाहिए यार, अच्छा नहीं लगता मैं बूढ़ा होऊंगा सुनने में, तो होगा ना भैया, होंगे हम भी। तो जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी एक्ट होगे, क्योंकि अभी आप सुख में हो, सुख में हो, सुख में सिमरन कर लो, या तो भगवान का कर लो, या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आज से पहले बना दो। मतलब जो होने वाला है उसके लिए आज से तैयार हो जाओ। आज से तो ये तो युद्ध हो भैया, क्या युद्ध होगा, लड़ाई होगी तभी तैयार होगे, तभी सीखोगे, या भाई युद्ध जब होगा आज से पहले सीख लो। ट्रेनिंग क्या होती है? आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है? हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग क्या होती है भैया? जब भी फ्यूचर में युद्ध होगा, जो मॉक ड्रिल होती है, जब आप मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप जल्दी रिलेट करोगे, एक मॉक ड्रिल होती है, वो किस लिए होती है कि भैया जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपको इस तरीके से एक्ट करना है। उसके लिए हमेशा आप प्रिपेयर रहना अभी प्रेजेंट में। तो अभी जब आपका प्रेजेंट ठीक चल रहा है, आप स्टेबल पोजीशन पे हैं, तो आप अपने को मॉक ड्रिल कीजिए, अपनी की ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप की ट्रेनिंग कीजिए कि भैया अगर फ्यूचर में कुछ आया, इमरजेंसी आई, तो मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक प्लान बी है, वो मेरा साथ देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम खेलते हैं क्या? अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ